नमस्कार, मैं हूं जय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या है? क्या केवल पहलगाम में जो आतंकी हमले में मारे गए लोग हैं उनसे बदला लेना? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक संयोग है। पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का प्लान तो भारत का बहुत पहले हो चुका था। कई बार आपने राजनाथ सिंह जी को सुना होगा, इस देश के प्रधानमंत्री को सुना होगा, गृह मंत्री को सुना होगा। उन्होंने खुले मंच से इसका जिक्र किया है कि हम अतिशीघ्र पाकिस्तान से बदला लेंगे। और यानी ये कहा जा सकता है कि जो पीओके है, जो पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, उसको हासिल करेंगे। हम आपको बताते हैं कि ये जो लड़ाई है ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हम देख रहे हैं, दरअसल इसके पीछे का बहुत बड़ा उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य, आज बताएंगे। और एक कुत्ता ये बताएगा कि इसका परिणाम क्या है, और आप देखकर इस खबर पर मोहर ज़रूर लगाएंगे और आप भी मानेंगे कि इस लड़ाई के पीछे ये है सत्यता। आपने जब पाकिस्तान को कभी देखा होगा मानचित्र में, तो बिल्कुल एक कुत्ता का स्वरूप हमारे सामने दिखाई देता है। क्या दिखता है मैं इस विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं खुलासा करता जाऊँगा। और अगर आपने इसको समझ लिया तो आप ज़िंदगी भर पाकिस्तान को भी नहीं भूलेंगे और ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जब एक कुत्ता जब बैठता है, जैसे ये चित्र में आप देख रहे हो, पाकिस्तान का मानचित्र जो है बिल्कुल सेम है। मैं इसके विस्तार पूर्वक बताता हूँ, आप एक नज़र इसको देख लीजिए। ये चित्र है जो पाकिस्तान का है और ये चित्र है एक कुत्ते का। आप इससे आप अंदाज़ा लगाइए, जो पूँछ है वहाँ से लेके जो पीठ का हिस्सा है, आधा हिस्सा मान के चलिए, ये बलूचिस्तान है। उससे ऊपर के जो रीढ़ के हड्डी से आगे बढ़ेंगे गर्दन तक, ये हिस्सा है खैबर पख्तूनख्वा। और जो मुंह और जो आगे जो कुत्ते का एक निकला हुआ दिख रहा है, वो है बाल्टिस्तान और गिलगिट। और जो पेट का हिस्सा है, ये हिस्सा है पंजाब। और पेट से आप कह सकते हो जो निचला पेट है, ये है सिंध, ये है पाकिस्तान। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा जिसका नाम है पीओके। आप उस कुत्ते का कभी भी आप साधारण भी कुत्ता देखते होंगे तो गर्दन में एक जो है यहाँ एक लटकन दिखता होगा, एक लटकता हुआ एक हिस्सा दिखता होगा, ये है पीओके। अब आपको समझ में आ गया पूरा पाकिस्तान क्या है, बलूचिस्तान कहाँ पर है, खैबर पख्तून कहाँ पर है, गिलगिट कहाँ है, बाल्टिस्तान कहाँ है, पीओके कहाँ है, पंजाब और सिंध कहाँ है। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? नाम दिया गया, दुनिया में ये मैसेज गया कि हमारा पहलगाम में कुछ लोग मारे गए हैं, जो आतंकियों ने मारा है, उनके बदला लेने के लिए हमला किया गया है। लेकिन ये तो हर रोज़ कभी ना कभी सीज़फायर करते रहते हैं पाकिस्तान। एक बहाना तो चाहिए था। बहाना क्यों? क्या केवल पीओके हासिल करना है? नहीं, पीओ को हासिल करना भारत के लिए बिल्कुल बाया हाथ का खेल है। क्यों? पीओके क्या है मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। पीओके वो है कि सबको मालूम है कि जो राजा हरि सिंह ये भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए जो एक फॉर्मेट था देश में, किस देश में जाना है वहाँ विलय करने का, उस फॉर्मेट में उनका हस्ताक्षर नहीं हुआ था। इसीलिए कश्मीर कभी भी उस समय जो है वो भारत का हिस्सा नहीं था।
और ना ही पाकिस्तान का हिस्सा था। इसी का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हमला करने की सूचना जब मिली तब जाके उस संधि पर हस्ताक्षर हुआ और जाके भारतीय सेना ने उसकी मदद की और कश्मीर बच गया। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तानी सेना आ चुकी थी वहाँ तक जो है भारतीय सरकार ने यानी नेहरू जी ने उनको बोल दिया कि यहाँ जहाँ तक आ गए हो वो तुम रख लो। मतलब जब भारत पाकिस्तान के विभाजन के जो दस्तावेज़ है उसमें शामिल नहीं है, ना ही किसी प्रकार से कोई लिखा पढ़ी में है। मतलब जहाँ तक कब्ज़ा किया वहाँ तक उन्होंने रख लिया। ये है पीओके। इसकी बहुत बड़ी कहानी है जो आप लोग सबको मालूम है, इसीलिए मैं नहीं बताना चाहता हूँ। अब आ जाइए गिलगिट और बाल्टिस्तान। ये भी कश्मीर का एक हिस्सा था। तो कौन कौन सा हिस्सा था? गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके और वर्तमान भारत का कश्मीर, ये सब एक होके राजा हरि सिंह का ये राजपाट था। पीओके को दो नामों से जाना जाता है। दोनों नाम आप जानते हैं। एक पीओके है, इसका मतलब है पाक अधिकृत कश्मीर। इसका मतलब है पाकिस्तान के कब्ज़ा वाला कश्मीर। दूसरा एक नाम और लिया जाता है, आज़ाद कश्मीर। जानते हैं आप आज़ाद कश्मीर क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि वहाँ का राष्ट्रपति अलग है, वहाँ का प्रधानमंत्री अलग है, पूरे एक बॉडी है जो एक देश का होता है, इसीलिए उसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। लेकिन उस राष्ट्रपति को, उस प्रधानमंत्री को कोई पावर नहीं है और पाकिस्तान उसके जो है सारे निर्णय लेते हैं। और ये जितने भी आतंकी जो अड्डे हैं वो इसी क्षेत्र में हैं। इसी क्षेत्र में क्यों? एक तो ये भारत के नज़दीक है, कश्मीर के नज़दीक से बिल्कुल सटा हुआ है। दूसरा जो है पाक सरकार के अधीनस्थ है। तीसरा ये विवादित स्थल है कि कभी भी डिनाई कर दे कि ये हमारा जो है ये तो हमारा अधिकृत किया हुआ है, हमारा हिस्सा नहीं है। इसीलिए जितने भी आतंकी अड्डे हैं वो इसी क्षेत्र में अधिकतर हैं। आज़ाद भारत क्यों है? क्योंकि आज़ादी के रूप में एक देश को जो आज़ादी मिलती है सब कुछ वहाँ है। केवल वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ प्रधानमंत्री है, वहाँ राष्ट्रपति है, वहाँ अपनी पूरी कमेटी है। इसीलिए उसको आज़ाद कश्मीर भी कहा जाता है। अब आ जाइए गिलगिट बाल्टिस्तान में। गिलगित और बाल्टिस्तान का नाम 2009 से पहले उत्तरी क्षेत्र था, जिसे 2009 में हाल ही में, ज़्यादा दिन पुराना नहीं है, बाल्टिस्तान गिलगित नाम दिया गया। इसमें पहले हरि सिंह, उससे पहले कई राजाओं ने गिलगित और बाल्टिस्तान पर राज किया। कालांतर में ये जो क्षेत्र है ये बौद्धिज़्म में चले गए। यहाँ के जो लोग हैं अधिकतर बौद्धिस्ट बने और गिलगित और बाल्टिस्तान में बौद्धिस्टों का जो स्तूप है उसके अभी अनेक प्रमाण वहाँ पर है और आज भी स्तूप वहाँ पर कायम है। आगे जाके ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। बाद में ये जो कि बिल्कुल कश्मीर से सटा हुआ है, इसीलिए जैसे पीओके के साथ होता आया है वैसे ही बाल्टिस्तान और गिलगित के साथ भी पाकिस्तानी सरकार के द्वारा काफ़ी भेदभाव किया जा रहा है, काफ़ी उनके साथ में जुल्म किया गया। यही कारण है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। वो समय समय पर ये कहते हैं या तो हमें भारत में मिला लिया जाए या हमारे लिए कोई देश बना दिया जाए। गिलगित बाल्टिस्तान के जो जनसंख्या है वो आज भी 30-40 लाख के आसपास है। तो 30-40 लाख पीओके मिला के भी कोई एक देश तो बन नहीं सकता है। लगभग 1 करोड़ की जनसंख्या भी पूरा नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के एक अति महत्वपूर्ण प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ के जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसके प्रारंभ होने से पहले 7 करोड़ आबादी के जो ये प्रांत है, इस प्रांत पे
अधिकतर जो मस्जिद है वहाँ के मौलाना सबको बिठा के कुरान शरीफ पर हाथ रख के कसम खाई है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो हम पाकिस्तान के साथ नहीं, हम भारत के साथ देंगे। इनके साथ इतना जुल्म किया गया पाकिस्तान के सरकार के द्वारा कि ये आप पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। कितनी बड़ी बात है, जिस कुरान शरीफ के लिए लोग जान दे देते हैं उस पर हाथ रख के कसम खा रहे हैं, और कोई साधारण लोग नहीं। अधिकतर मौलानाओं ने, जिसके कई वीडियो हमारे पास भी मौजूद है, आप भी गूगल करके देखिए कि वहाँ कुरान शरीफ पर हाथ रख के ये कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं देंगे अगर युद्ध होते हैं, कसम खा रहे हैं। तो आज सोचिए आप कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि ये आज़ादी के समय पर जब बंटवारा हुआ, बंटवारे के समय पर ये भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन भारतीय सरकार में बैठे कुछ नेता और अंग्रेज़ों ने ऐसा होने नहीं दिया। अधिकतर लोगों ने उस समय लिखित में दिया था कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है, हमें भारत में ही रहना है, लेकिन बावजूद इसके वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। अब आ जाइए बलूचिस्तान पर। बलूचिस्तान पे पहले क्या होता था, यहाँ भी प्रधानमंत्री वगैरह है सब, लेकिन यहाँ पर भी कंट्रोल पाकिस्तान का है। लेकिन बलूचिस्तान में जैसे आम तौर पे पॉलिटिशियन करते हैं या सरकार ये करती है कि जब कोई आवाज़ उठने लगती है तो उसके साथ में किसी और को भी खड़ा कर देते हैं उसके आवाज़ को दबाने के लिए। इसीलिए बलूचिस्तान में जो संगठन है जो बलूच को आज़ाद कराना चाहते थे, वो सारे लोगों को दबाने के लिए भी बहुत सारे संगठनों को सरकार ने पैसा दे के, पावर दे के उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसके कारण से बलूचों ने आवाज़ तो उठाते रहे लेकिन उनको कोई सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन कुछ वर्ष पहले तमाम संगठनों ने एक होके एक संगठन तैयार किया जिसका नाम दिया गया है BLA। आप सुनते होंगे ना कि आज BLA ने पाकिस्तान के जो है सेनाओं पर हमला कर दिया। हाल ही में जो ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, ये BLA का था। BLA कौन है? आप तमाम जो संगठन है बलूचों के लिए काम कर रहे थे, जो अलग अलग रूप में काम कर रहे थे, अलग अलग संगठन बना के काम कर रहे थे, वो सब एक होके यहाँ काम कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान को जितने भी सेनाएं वहाँ पर है उनको भगा रहे हैं। इसके पीछे का कारण दो है। एक कारण तो चीन है, क्योंकि चीन वहाँ पर जो है जो संपदा है उसको हासिल करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर चला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्यों बलूचों के इस बात को नहीं मानते हैं, उनको दमनकारी नीति के अंतर्गत उनसे जाति करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो खनिज संपदा है अधिकतर यहीं पर है। और जानकर आपका आश्चर्य होगा कि बलूचिस्तान में भले ही 2 करोड़ जनसंख्या है, केवल लगभग 2 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन पाकिस्तान का जो सीमा है, जितने भी एरिया है पाकिस्तान का, उसके 44% बलूचिस्तान के पास है। इसका मतलब ये है कि यदि बलूचिस्तान उस देश से अलग हो जाए पाकिस्तान से, तो केवल 56% जो है भूमि पाकिस्तान के पास रहेगा। लेकिन इसी कारण से जनसंख्या नहीं, भूमि का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। यही कारण है कि पाकिस्तान उसको हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन अब समय आ गया है, अब मैं आगे आके कारण बताऊंगा कि बलूचिस्तान के एक और चीज़ है जो बताना उचित है। ये जो बलूच है, ये पहले ये इराक़ से ताल्लुक़त रखते थे और धीरे धीरे यहाँ बलूच जाति के लोग हैं, और ये अधिकतर लोग पहले आदिवासी हुआ करते थे। लेकिन अब जो है जो बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ इनके साथ जो जातियाँ हुई है, जितनी हत्याएं हुई है, वो सब मिलके अब बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं। अब रह गया है पंजाब,
कौन सा पंजाब? जो पाकिस्तान का है। जैसे कश्मीर है, एक भारत में है, एक पाकिस्तान में है। ऐसे ही हैदराबाद है, जो एक पाकिस्तान में है, एक भारत में है। ऐसे ही पंजाब है, जो एक पाकिस्तान में है, एक भारत में है। जो पंजाब है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला प्रांत है। लगभग 11.5 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके पास ज़मीन भले ही नहीं हो, लेकिन आबादी बहुत बड़ा है। जो ये पंजाब है, अखंड पंजाब, यहाँ का राजा था रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने ही इस पंजाब का निर्माण किया था, जिसके 2 भागों में बांट के एक पाकिस्तान में कर दिया गया, एक भारत में है। पाकिस्तान के पंजाब में लगभग 11.5 करोड़ जनसंख्या है। ये वो हिस्सा है जहाँ अभी अधिकतर हमले हो रहे हैं। जो भारत ने हमले किया है, लाहौर सुनते होंगे आप, कराची है, कराची सिंध में है, ये सारे स्थानों पे अभी हमले किया जा रहे हैं। सिंध के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सिंध प्रांत है जहाँ कराची आप सुनते हो, कराची उसका मुख्य शहर है। सिंध और पंजाब के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देना चाहता, केवल इतना जानकारी देना चाहता हूँ कि पंजाब जिसका जनसंख्या 11.5 करोड़ है, सिंध जिसका जनसंख्या 5.5 करोड़ के आसपास है। ये जो दोनों है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि शुरू से जो कहा कि कुत्ता बताएगा कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। यही पाकिस्तान बचेगा, जो पंजाब और सिंध है। और भारत सतत प्रयासरत है। अभी आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान के मिलिट्री के साथ मारपीट हो रही है। इधर कश्मीर, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वहाँ के जनता भी भारत के साथ है। खैबर पख्तूनख्वा के भी जनसंख्या भारत के साथ है। गिलगित और बल्टिस्तान के भी जनता जो है वो भी भारत के साथ है। अब जहाँ के जो लोग भारत के साथ है, वहाँ एक भी बम भारत ने नहीं गिराया और ना ही गिराने वाले हैं। पीओके में इसीलिए गिराया, वहाँ आम जनता को कोई नुकसान नहीं हुआ जो भारत के साथ है। उनको उड़ाया गया जहाँ पर आतंकी संगठन संचालित था। अब आपको एक एक करके मैं बताना चाहूँगा कि 3 विकल्प इनके पास है, जो बलूचिस्तान, बल्टिस्तान, गिलगित के और खैबर पख्तूनख्वा के पास। क्या है? एक कि सबसे पहला उद्देश्य है जो पीओके भारत में शामिल हो जाए। इसका मतलब है अखंड जो कश्मीर है उसको फिर से एक किया जाए। अब क्या छूटेगा? बल्टिस्तान और गिलगित, वो एक पैर पे खड़ा है भारत के साथ आने के लिए। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा ये चाहता है कि गिलगित बल्टिस्तान को भी मिला के हमें एक देश बना दिया जाए। तीसरा विकल्प क्या है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्टिस्तान मिला के एक देश बना दिया जाए और खाली जो पीओके है, जो अवैध कब्जा पाकिस्तान का है, वो भारत में चले आए। इस स्थिति में जब आप इस कुत्ते को देखोगे तो कुत्ते का पेट और निचले पेट जो है यही पाकिस्तान के पास बचना है। बाकी पीठ पूंछ गायब हो जाएगा, सिर गायब हो जाएगा, गर्दन गायब हो जाएगा, बचना कुछ नहीं है। और यही इसका उद्देश्य है। यहाँ एक मज़ेदार जानकारी देना चाहता हूँ मैं कि पाकिस्तान का खुद का कुछ भी नहीं है। इवन भाषा को यदि देखेंगे तो पंजाब में अधिकतर पंजाबी, सिंध क्षेत्र में अधिकतर सिंधी, बल्टिस्तान और गिलगित में बुरुशो भाषा का उपयोग किया जाता है। बलूच ऑलरेडी जो है बलूची भाषा का उपयोग करते हैं। क्षेत्रीय भाषा है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि यहाँ उर्दू के परसेंटेज जो है 2-4% है पूरे पाकिस्तान में। बहुत बड़ा उर्दू बोलने वाले बड़े पैमाने पे लोग नहीं हैं।
और जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पाख्तो और पश्तो भाषा का उपयोग किया जाता है। तो आप सोचिए, जिस उर्दू के लिए भी जो है जाने जाते हैं, वो उर्दू बोलने वाला ही पाकिस्तान में कितने लोग हैं? बहुत लोग नहीं हैं। उर्दू बोलने वाला ये पंजाब का हिस्सा है जो पंजाबी के साथ साथ उर्दू बोलते हैं, जो सिंध क्षेत्र है सिंधी के साथ साथ उर्दू बोलते हैं, लेकिन आज भी बोलचाल का भाषा जो है उनके अलग है, उर्दू नहीं है। ये लोग पाकिस्तानी सेना को हटाएंगे और बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, मतलब मुश्किल से 1 से 2 महीने में ये सब आज़ाद हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि किसको किस देश में शामिल किया जाए या अलग से देश बनाया जाए। इसके लिए ज़रूर हमें 1-2 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। बस, धन्यवाद। जय हिंद।